बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तमन खोसा में कबायली फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। डाकुओं ने तीसरा मुगवी छोड़ दिया है। मुगवी अपने घर पहुंच गया है। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज़ कबल डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तमन खोसा में लादी गैंग ने 3 अफराद को अगवा किया था, जिसके बाद खैर मोहम्मद नामी मुगवी को फायरिंग करके और मोहम्मद रमज़ान को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया था। तीसरे मुगवी खादिम हुसैन को अपने साथ लेकर गए थे। रात गए डाकुओं ने तीसरे मुगवी को छोड़ दिया है और वो अपने घर पहुंच गया है। आज दूसरे रोज़ भी कबायली फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। सीमेंट फैक्ट्री के अक़बी पहाड़ी सिलसिले और कबायली इलाके को शोबा में डाकुओं की तलाश जारी है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में कराची से आए 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से ज्यादा एहलकार शरीक है। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने गिराकर आग लगा दी गई है। अब तक 13 मुगवियों में से 9 को बाजियाब करवाया जा चुका है। SSP शिकारपुर मीर साउद मगसी के मुताबिक ऑपरेशन में कराची से आने वाले 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन गड़ी तेगो और दीगर कच्चे के इलाकों में किया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी गई है। 13 मुगवियों में से 9 को बाजियाब करवाया जा चुका है। कश्मीर और सखर पुलिस की जानिब से भी कच्चे की हुदूद में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। SSP शिकारपुर के मुताबिक जब तक कच्चे के एरिया को डाकुओं से क्लियर नहीं किया जाता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद और 6 एहलकार जख्मी हुए थे, जबकि ऑपरेशन में 8 डाकू हलाक, 12 जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की और सूबे में अमन व अमान और शिकारपुर में जारी ऑपरेशन पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व अमान सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम सिंध हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर था, अब 126 पर है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में डकैती की वारदात के दौरान दुल्हन से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस का कहना है कि शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने के बाद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ डकैती और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। मंगल की रात 5 डाकुओं ने डकैती की वारदात के दौरान दुल्हा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद दुल्हन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। डाकू दुल्हन के 5 तोले के जेवरात और 1.25 लाख रुपए भी लूट कर ले गए थे। गुजरावाला में 15 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने के वाक़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम फैयाज के मुताबिक ज्यादती के दौरान हालत बिगड़ने पर लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। गुजरावाला में 15 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का वाक़या नया रुख इख्तियार कर गया। मकतूला के रिश्तेदारों और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुलजिम दौरान ज्यादती हालत बिगड़ने पर लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। लड़की के वर्सा ने अस्पताल ले जाने के बजाय लड़की पर तशद्दुद किया। तशद्दुद से लड़की की मौत हुई। तीनों मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम आने के बाद किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ थाना सदर वज़ीराबाद के इलाके में मकामी जमींदार के डेरे पर पेश आया था ये वाक़या। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतल्लिक सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में कोरोना वायरस से मुतल्लिक पाबंदियाँ जारी रखने का फैसला हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब केसेस कम हो रहे हैं, जो खुशाइन बात है। उन्होंने अवाम के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये ताउन जारी रहा तो हम जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि कराची में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 8.34% हो गई है। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 4.42% हो गई। SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों से मजीद ताउन की अपील करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हर शख्स वैक्सीन लगवाकर अपनी जिम्मेदारी अदा करे।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 62,706 टेस्ट हुए, जिनमें से 2,726 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.34% रही। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की कम तरीन शरह 2.2% रिपोर्ट हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,177 टेस्ट हुए। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 117 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कुछ PSL की बात करते हैं। PSL 6 के बकिया मैचेस खटाई में पड़ गए। ज़राए PCB ने फ्रेंचाइज मालिकान की इमरजेंसी मीटिंग तलब कर ली है। मीटिंग में मालिकान को एतमाद में लिया जाएगा। हंगामी मीटिंग थोड़ी देर में वीडियो लिंक पर शुरू हो रही है। PSL 6 के बकिया मैचेस खटाई में पड़ गए हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी भट्टी साहब, क्या वजह हुई? अलीना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑपरेशनल मामलात में बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से वीजा के मसाइल हैं। जो 4 फ्लाइट्स आनी है कराची, लाहौर, जोहान्सबर्ग और मुंबई से, उनके लिए लैंडिंग परमिशन अभी तक नहीं मिल सकी है। कुछ खिलाड़ी हैं जिनको वीजा अभी तक नहीं मिल सका है। हम्माद आजम, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो कल एयरपोर्ट पहुंचे थे दुबई आने के लिए, उन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फ्रेंचाइज मालिकान की हंगामी मीटिंग तलब कर रही है और उस मीटिंग में बहुत सारे फैसलों के बारे में फ्रेंचाइज मालिकान को एतमाद में लिया जाएगा। जो जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले चंद घंटे जो हैं वो PSL के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम है। जी अच्छा भट्ट साहब, भारत से जिन्हें पहुंचना था उनको भी कोई दुश्वारी का सामना है, क्योंकि उन्हें तो वीजे मिल गए थे? जी अशर, बिल्कुल वीजे उनको मिल गए, लेकिन जो चार्टर्ड फ्लाइट मुंबई और जोहान्सबर्ग से आनी थी, जिसमें ब्रॉडकास्ट क्रू के लोग थे, उन चार्टर्ड फ्लाइट्स को लैंडिंग परमिशन जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही, बल्कि कराची और लाहौर से जो फ्लाइट्स जिन्होंने जो पुराना प्रोग्राम था जो कल रात 2 बजे जारी किया गया था, उसके मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे टेक ऑफ करना था कराची से भी और लाहौर से भी। आप कहना चाह रहे हैं जहां से भी फ्लाइट्स ने लैंड करना था उनको लैंडिंग परमिशन नहीं मिल रही है, लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये बताइएगा, क्या डिप्लोमेटिक चैनल से भी कुछ मामला हल करने की कोशिश की जा रही है? देखें अलीना, जब लास्ट वीक पहले PSL को ऑलमोस्ट मुलतवी कर दिया गया था, उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल यूज हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है एहसान मानी, उन्होंने भी, क्योंकि उनके भाई दिलावर मानी अबू धाबी में रहते हैं और उनके भी काफी ताल्लुकात हैं, वो ICC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल यूज किए थे, जिसके बाद ये तो कह दिया गया कि आला सिफारती ज़राए से हमें तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान की PSL को अबू धाबी में करवाने के लिए तमाम तरीकों से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन पिछले 8-9 दिन से बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं, कभी किसी और ऑफिस जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मसाइल है, जिसकी वजह से अब बिल्कुल PSL के मुस्तकबिल के हवाले से अगले चंद घंटों में कोई अहम ऐलान मुतवक्किल है। ठीक है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई है। इरसा के तर्जुमान और डायरेक्टर ऑपरेशंस खालिद इदरीस राना ने तरबेला डैम के डेड लेवल पर पहुंचने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान इरसा ने जियो न्यूज़ को बताया कि तरबेला डैम पानी डेड लेवल पर पहुंच चुका है, और जब उनसे पूछा गया कि तरबेला डैम का डेड लेवल 1392 फुट पर है, तो उन्होंने कहा कि अमली तौर पर ऐसा नहीं, 1400 फुट की सतह पर तरबेला डैम से पानी लेना बंद कर दिया जाता है और यही इसका डेड लेवल है। इरसा दादो शुमार के मुताबिक डैम्स में पानी का मजमूई काबिल इस्तेमाल जखीरा 7,32,000 एकड़ फुट है। डैम्स में पानी की मजमूई आमद 43,000 क्यूसेक, जबकि इखराज 1,69,000 क्यूसेक है। पीपल्स पार्टी ने तोसा पंजनद लिंक कैनाल खोलने की मुखालफत कर दी। इरसा ने फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने एक बयान में कहा
کہ ارسا کے اجلاس میں 3 صوبوں نے توسا پنجنت لنک کینال دوبارہ کھولنے کے فیصلے کی مخالفت کی۔ سندھ کو پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ سندھ کو اپنے حصے کے پانی سے محروم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں سندھ کا زرعی شعبہ 23% کا حصہ ڈالتا ہے۔